शिवानी प्रिया, अनामिका कुमारी, और थोड़ा देर हो गया। खाना खाने चल गए थे इसीलिए देर हो गया थोड़ा। चलिए जुड़िए सभी सभी जल्दी जल्दी। जो नहीं जुड़ा उसको शेयर कर दो, और भी बहुत सारा जो पढ़ने वाला उस सबको शेयर कर दो। अगल बगल कहीं कोई भी है तो उसको भी शेयर कर दो सभी जगह। आज जो होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगा। ठीक है, चलिए नाम लिखिए जल्दी जल्दी, कौन कौन जुड़ा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए फटाफट। आज क्लियर जा रहा है सभी, बोलो। सुरुचि, संजना, रिमझिम एंड माधुरी। चलिए 3 गोटा और जुड़ गया। और सभी जगह शेयर करो तो फटाफट। जो भी पढ़ने वाला अगल बगल कहीं भी शेयर कर दो हर जगह, ताकि जो है वो भी थोड़ा पढ़ सके, है ना। क्लियर नहीं दिख रहा, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। ये कैमरा बंद करके थोड़ा चालू किए हैं ताकि साफ हो जाए। चलिए 5 गोटा जुड़ा है। 5 स्टूडेंट जो है लाइव चल रहा है, लाइव देख रहा है सब। और कौन है बताओ। ऋषु कुमार, हाँ। चलिए देखिए अब शुरू करते हैं। सभी आ गया सभी लोग, है ना जी। देखो आज का जो क्लास है, अध्याय न्यू है, न्यू चैप्टर। न्यू चैप्टर यानी कि अध्याय कितना है, 14 है। अध्याय 14, और इसमें पढ़ने वाले माध, माध्यक और बहुलक। जो अध्याय 14 में पढ़ने का रहता है माध, माध्यक, बहुलक पढ़ने का रहता है। ठीक है, ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, माध, माध्यक और बहुलक। और इसी में जो होगा पूरा जो है चैप्टर समाप्त होगा, पूरा अध्याय समाप्त होगा। और भी आता है इसमें परिसर वगैरह, तो सब आज जो है पूरा बताएंगे। ठीक है, तो आज जो क्लास होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जो कि मतलब कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो पूछा जाता है, तो उसको जो आज ध्यान से देखा जाएगा।
जितने सारे जो इसमें इस चैप्टर से जो ज़्यादा करके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का जो वीडियो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान तरीके से आना चाहिए, और इससे जो है इस अध्याय से जो है बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और ध्यान देते हैं यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया सभी को? बोलो, आगे बढ़े। बोलो जी, आगे बढ़े। देखो, पहले हम समझेंगे कि परिसर किसे कहते हैं, परिसर कैसे निकाला जाता है ना। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, परिसर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे। आज जो पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा। आंकड़ा जो होता है दो प्रकार के होता है। आंकड़ा कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार के आंकड़े। आंकड़े यानी कि जो संख्या लिखा जाता है, कोई भी डाटा, उसे बोलते हैं आंकड़ा। तो आंकड़ा जो होता है दो प्रकार से होता है, एक होता है वर्गीकृत आंकड़ा और एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा। जो होता है दो प्रकार के होता है, वर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत वर्गीकृत आंकड़े, है ना, और एक होता है अवर्गीकृत आंकड़े, है ना। तो आंकड़ा जो है दो प्रकार से पढ़ना रहता है, वर्गीकृत आंकड़ा और अवर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ा किसे बोलते हैं? यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्गीकृत आंकड़ा जैसे मान लीजिए कि 10 से 20, 10 से 20, 20 से आएगा कितना 30, 30 से आएगा 40, इस सबको बोला जाता है वर्गीकृत आंकड़ा। और अवर्गीकृत आंकड़ा किसे बोलेंगे? जैसे 1 2 3, ये सिंपल लिखा रहेगा, 4 5 कुछ भी डॉट डॉट डॉट, तो इसको बोलेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा। समझ में आया? वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ा जो होता है इस तरह से होता है, 10 से 20, 20 से 30, इसे बोला जाता है निम्न सीमा और इसे बोला जाता है उच्च सीमा। अभी सब अच्छा से समझेंगे ध्यान से। पहले यहाँ पर बताइए वर्गीकृत आंकड़ा, इसे ये समझ में आया, और ये हो गया अवर्गीकृत आंकड़ा। बोलिए, समझ में आया? हाँ, चलिए। ऋषु कुमार, हाँ, और सभी बोलो। देखो आगे, तो यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ा में यहाँ पर ध्यान देना है कि इसे बोला जाता है निम्न सीमा, इसे बोलेंगे निम्न सीमा। और ये ऊपर वाला रहता है, इसको बोलेंगे उच्च सीमा। उच्च सीमा या तो ऊपर ऊपरी सीमा, निम्न सीमा, और इसे बोलेंगे ऊपरी सीमा या उच्च सीमा, ठीक। तो इतना ध्यान रखना है। चलिए देखिए अब आगे। तो हम आज बात करने वाले हैं अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए। इसके लिए अलग टॉपिक आएगा अगला क्लास में, ठीक है। आज हम समझेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा के बारे में, कि इसमें जो है माध्य माध्यक बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक। अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए माध्य माध्यक बहुलक निकालने का अलग तरीका रहेगा, और वर्गीकृत आंकड़ा को माध्य माध्यक बहुलक निकालने का अलग तरीका, ठीक। अवर्गीकृत आंकड़ा जो माध्य माध्यक बहुलक पूछा जाता है वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए। और वर्गीकृत आंकड़ा में जो पूछा जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि वर्ग चिन्ह ज्ञात करें, तो निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटा में 2 करेंगे तो आ जाएगा। तो मेन रूप से जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए, ठीक। तो आज इसी को हम देखेंगे। समझ में आया सभी को? हाँ। और इससे जो है एग्जाम में जो आएगा क्वेश्चन, कम से कम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के 19-20 नंबर के पूछा जाता है। 19 नंबर या तो 20 मार्क्स के मैक्सिमम बोल रहे हैं।
19-20 मार्क्स को जो इस खाली अध्याय से पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर। और कभी कभी 5 नंबरिया में भी क्वेश्चन आ जाता है कि माध्य माध्यक बहुलक ज्ञात करें वर्गीकृत आंकड़ा के लिए। ठीक, चलिए तो आज हम समझेंगे पहला क्वेश्चन लिखिए यहाँ पर कि परिसर कैसे ज्ञात किया जाता है। परिसर, परिसर ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि परिसर, निम्न का परिसर ज्ञात करें। वर्गीकृत आंकड़ा नहीं रहेगा, आप वर्गीकृत आंकड़ा के लिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक, तो आप वर्गीकृत आंकड़ा दिया रहेगा तो उसका बोला जाएगा कि परिसर ज्ञात कीजिए, परिसर ज्ञात कीजिए। तो 1 2 5 7 8 9, तो इसका बोला जाएगा कि परिसर ज्ञात कीजिए। और ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक, ऑप्शन में दिया रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इस तरह से। ऑप्शन ए में रहेगा -1 -2 1 2, तो यहाँ पर बताना है कि परिसर क्या होगा। ठीक है, तो पहले समझेंगे कि परिसर निकाला कैसे जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, जब भी परिसर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, परिसर, तो जब भी परिसर पूछा जाए तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन, कितना है, 9 है। सबसे बड़ी संख्या क्या क्या है, 9 है। 9, पहले बड़ी संख्या को पकड़ लेना है। तो सबसे बड़ी संख्या है 9, यहाँ पर लिखेंगे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितना है, 9। और जो सबसे छोटी संख्या रहेगा, सबसे छोटी संख्या इसमें कितना है, सबसे छोटी संख्या आ जाएगा इसमें 1। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितना है, 1। तो यहाँ पर दो गो यहाँ पर देख लेना है कि सबसे बड़ी संख्या 9 है और सबसे छोटी संख्या कितना है, 1। अब यहाँ पर क्या करना है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देना है। परिसर बराबर, परिसर बराबर हो जाएगा बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, माइनस छोटी संख्या। अच्छा, यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। तो ये बड़ी संख्या कितना है, 9 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, 8। तो कोई सा ऑप्शन में दे देते हैं 8, ठीक, यहाँ पर ऑप्शन आ देते हैं 8, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ये ऑप्शन डी में दे देते हैं कितना, 8। ठीक है, ऑप्शन ने दिया था। तो यहाँ पर परिसर निकालने के लिए जो है सूत्र याद रखना है कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, परिसर। बताइए, समझ में आया, परिसर, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। है ना, देखिए अगला क्वेश्चन जैसे रहेगा, जैसे आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, परिसर का। हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं, निम्न आप वर्गीकृत आंकड़े का परिसर ज्ञात करें, या तो निम्न आंकड़े का परिसर ज्ञात करें, और आंकड़ा है 2 8 3 5 4 7 9। इसका हमको बताइए परिसर क्या आएगा, सभी बच्चे कमेंट करो। परिसर, परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। इसका जवाब दो सभी लोग, देखते हैं किसका किसका जवाब आता है, किसको किसको समझ में आया, बताओ। इसका परिसर बताओ, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। क्या लिख रहा है, U7, ठीक है। देखो बड़ी संख्या इसमें कितना है, 9 है। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या इसमें कितना है, 9 है। और छोटी संख्या इसमें सबसे छोटा संख्या कौन है, तो 2 है। इसमें सबसे छोटा संख्या 2 है, तो माइनस करेंगे 2, और 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो यही हो जाएगा हमारा परिसर। बताओ, चलो एगो का आया जवाब 7, और कौन है, अगला क्वेश्चन दें, अगला जवाब दीजिएगा।
सभी का नहीं आ रहा है कमेंट? सभी लोग बताइए, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, बनाइए सभी। अगला क्वेश्चन बताओ सभी कमेंट करके। क्वेश्चन है 3, 4, -5, -2, 3, 10 इतना का बताइए परिसर। परिसर परिसर बराबर, जल्दी कमेंट करो सभी। परिसर बराबर। दूसरा क्वेश्चन, चलिए तो समझ में आया तो जवाब दो सभी लोग। इसका परिसर बताओ क्या होगा? चलिए एको का आया है 12 आंसर। 12 आंसर आ रहा है। पूनम एंड अंजलि अभी जुड़ा है। पूनम एंड अंजलि, पूनम और अंजलि अभी आई है। चलिए एगो के 7 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर लिख के भेजिएगा, ठीक है, समझ में आएगा। पहला का जवाब दे रहा है 7, किसका जवाब दे रहा है? कौन सा क्वेश्चन? दूसरा नंबर। चलिए देखते हैं यहाँ पर सबका नहीं आता है कमेंट। क्या कर रहे हो सब? समझ में आ रहा है तो जल्दी करो कमेंट। देखो यहाँ पर बड़ी संख्या सबसे देखना है। बड़ी संख्या क्या है? 10 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या कितना है? -2 है, तो यहाँ पर रखेंगे -2। ठीक, क्या यहाँ पर 10 है और इसमें सबसे छोटी संख्या जो है -2 है। -2 है या -5 है बताओ? सबसे छोटी संख्या -5 होगा। यहाँ पर ध्यान देगा। सबसे छोटी संख्या क्या है? -2 या -5? सबसे छोटी संख्या -5 न होगा। सबसे छोटी संख्या -5 होगा यहाँ पर, तो यहाँ रखेंगे -5। ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा घुमा के, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस 5, तो 10 5 कितना आएगा? 15 आएगा। बताओ सबसे बड़ी संख्या 10 और सबसे छोटी संख्या कितना है? -5 है। बारह लिख रहा है कौन? 12 आएगा या 15 आएगा? बारह कैसे आएगा? यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है बताओ पहले। यहाँ पर -5 है या -2 है बताओ। इसमें बताओ कि सबसे छोटी संख्या कितना है, लिखो सभी। -5 है बड़ा कि -2 है बड़ा? इसमें छोटा कौन है बताओ? -5 छोटा है ना। ये -5 क्या है? छोटा संख्या है, तो सबसे छोटा -5 नहीं होगा इसमें। -2 है, -5 से बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर होगा छोटी संख्या -5 और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 15। हाँ, -5 है सबसे छोटा। अरे जब भी जवाब लिखो तो क्वेश्चन 1 करके या 2 करके लिखो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। बताओ ये समझ में आया सभी को? चलो देखो अगला क्वेश्चन, और एक इसका जवाब सभी लोग दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर अगला टॉपिक पर चलेंगे। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है, बताओ सभी लोग का सही होना चाहिए। क्वेश्चन है देते हैं 5 - 3
-2 8 7 चलो इतने बताओ। परिसर, परिसर बताओ इसमें क्या होगा। परिसर बताओ इसमें, परिसर। चलो एगो 10 आ रहा है आंसर। दस आ रहा है, 11 आ रहा है, कैसे रे अलग अलग। बढ़िया से करो। परिसर इसका निकालो, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। समझ में नहीं आ रहा है क्या। संख्या माइनस छोटी संख्या करना है यहाँ पर परिसर। देखो बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है बताओ, 8 है। और सबसे छोटी संख्या इसमें कितना है, -3 होगा। जो जितना माइनस में बड़ा होगा वो उतना छोटा होगा। तो -3 जो यहाँ पर सबसे छोटा है, तो यहाँ पर करेंगे माइनस -3। तो यहाँ पर हो जाएगा 8, ये माइनस माइनस +3। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 होगा। 11 होगा इसका राइट आंसर, 11। चलो अगला टॉपिक पर चलें या यही बताएं अभी। बोलो सभी, परिसर समझ में आया सभी को। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। और क्वेश्चन कराएं। ऋषु कुमार 10 कैसे आ गया था, बोल रहा है कि हाँ समझ में आ गया, लेकिन जवाब जो दे रहा है गलत दे रहा था। बस एगो के आंसर सही आया। ऋषु कुमार 10 कैसे आ गया था, बोल रहा है कि हाँ समझ में आ गया, जवाब जो दे रहा है गलत दे रहा है। बस एगो के आंसर सही आया। एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है। अभी सबका जवाब आना चाहिए फटाफट। परिसर यही बताइए अभी, शिवानी कुशवाहा। तो यही बताएं तो देखो एक क्वेश्चन और यही बताएं, यही बताएं मतलब कि इसमें तो सिंपल है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या करना है। शिवानी कुशवाहा, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या कर देना है, ठीक है। परिसर बराबर बड़ी संख्या देखना है और माइनस कर देना है छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। देखो एक क्वेश्चन कराते हैं और देखो यहाँ पर 3 10 15 18 17 16। चलो इसमें बताओ परिसर, सबसे बड़ी संख्या बताओ कितना है इसमें। देखो परिसर का फॉर्मूला है, परिसर बराबर बड़ी संख्या बड़ी संख्या बड़ी संख्या बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या छोटी संख्या छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या इसमें सबसे जो है वो यहाँ पर लिख देना है और माइनस कर देना है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। देखिए समझ में आया अभी। हाँ चलो 15 ऋषु कुमार अनुज 15, 2 गो आंसर आया है, दो बच्चा आंसर दे रहा है। और बताओ सभी लोग,
फटाफट आंसर दो, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके शिवानी, ठीक है, ओके समझ में आ गया। चलिए, बड़ी संख्या इसमें देखो कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 18 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 18 और माइनस, और सबसे छोटी संख्या इसमें कितना है, 3 है, सबसे छोटी संख्या कितना है, 3 है, तो यहाँ पर कर देंगे 3, तो 18 माइनस 3 कितना आएगा, 15। इसका जो राइट आंसर होगा 15 होगा। ठीक है, बोलो अब। समझ में आया जी। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, परिसर बराबर, ठीक है, नोट में करके लिख लेगा ये सब, ये सब जो क्वेश्चन है नोट में करते जाइएगा, ठीक है, बढ़िया से नोट में। ये सब बुक में नहीं मिलेगा, परिसर बराबर उसमें नहीं दिया है। ओके, हाँ 15 आया, हाँ चलो अब सबको समझ में आ गया परिसर। यदि एग्जाम में आ जाएगा परिसर निकालने तो इस तरह से आप लोग आराम से कर लीजिएगा, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगला, अगला टॉपिक पर। देखो अगला जो हेडिंग देना है, अगला हेडिंग देना है औसत। औसत निकालते हैं, औसत कैसे निकाला जाता है, औसत को या तो औसत बोलिए, या तो औसत को ही बोला जाता है माध्य, मध्य बोला जाता है, मध्य। औसत या तो माध्य, औसत बोलिए या तो क्या बोलिए, माध्य बोलिए। और ये जो निकाला जाता है वर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ा के लिए अलग अलग, तो यहाँ पर निकालेंगे आप वर्गीकृत आंकड़ा के लिए, ठीक, आप वर्गीकृत आंकड़ा के लिए निकालेंगे औसत या तो माध्य, औसत या तो क्या, माध्य। और ये जो निकाला जाता है वर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ा के लिए अलग अलग, यहाँ पर निकालेंगे आप वर्गीकृत आंकड़ा के लिए, ठीक, आप वर्गीकृत आंकड़ा के लिए निकालेंगे औसत या तो मान, औसत या तो क्या, मान। चलिए देखिए, तो औसत या माध्य निकालते हैं, इसको कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन दिया रहेगा औसत बराबर, यानी कि औसत बराबर लिखना है, औसत बराबर, औसत बराबर फॉर्मूला होता है, औसत बराबर फॉर्मूला होता है, औसत या तो माध्य बराबर, औसत या तो माध्य बराबर, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों, सभी प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों की संख्या, सभी, सभी प्रेक्षणों, सभी प्रेक्षणों का योग बटा में सभी प्रेक्षणों की संख्या। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कि सभी परीक्षण, मान लीजिए कि x1 प्लस x2 रहेगा, पहला परीक्षण, दूसरा परीक्षण, और तो यहाँ से इस तरह से जोड़ते जाएंगे, x1 प्लस x2, x के जगह कोई संख्या प्लस x4 डॉट 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 xn तक, ठीक, और बटा में ये सभी परीक्षणों की संख्या, यानी कि जितना परीक्षण रहेगा उसका जो है पूरा टोटल यहाँ पर लिख देना है, बटा में n, बटा में n। इसका फॉर्मूला याद रखेगा, माध्य, माध्य बराबर या तो औसत बराबर,
जितना रहेगा प्रेक्षण संख्या वहां रखेंगे बटा में, उससे भाग दे देंगे तो निकल जाएगा क्या, माध्य। चलो इतना नोट करो सभी लोग, और उसके बाद क्वेश्चन कराते इस पे। औसत या तो माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा में सभी प्रेक्षणों की संख्या। बोलिए। चलिए समझ में आया। कमेंट करो सभी लोग। हाँ चलिए। हाँ एक बच्चा का जवाब। हाँ आ गया। चलो देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन रहेगा कि 3 4 5 6 7 8 औसत ज्ञात करें। औसत या तो माध्य, औसत या तो माध्य, औसत ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक, औसत बोला जाए या तो माध्य बोला जाए, दोनों एक ही। औसत ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर फॉर्मूला था कि प्रेक्षणों की सभी प्रेक्षणों का संख्या, सभी प्रेक्षणों का योग और बटा में प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे औसत बराबर, औसत बराबर फॉर्मूला होता है सभी का योग और बटा में प्रेक्षणों की संख्या, सभी संख्या। ठीक, तो सभी प्रेक्षणों का योग यानी कि हो जाएगा कितना, 3 + 4 + 5 प्लस करते जाना, योग यानी कि प्लस करते ना, 6 + 7 + 8 + 9 और बटा में सभी प्रेक्षणों का जो संख्या है, कितना प्रेक्षण है तो यहाँ पर काउंट कर लेना है। ये 1 2 3 4 5 6 7, तो बटा में रख लेंगे कितना, 7 को। ठीक है, इसको सोल्व करो, क्या आएगा, 4 3 7, 7 दूना 14 और 14 और 14 6 20, 20 25 और 25 और 25 और 8 कितना होगा, 25 और 8 हो जाएगा कितना, 33, 33 और 9, 33 9 42, 42/7। और ये 7 बार में कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 छक 42, यानी कि इसका जो माध्य आएगा बराबर 6 आएगा, 6 इसका राइट आंसर होगा। चलिए हाँ आ गया जवाब 6, बहुत ही अच्छा। 2 बच्चा का जवाब आया, ऋषु कुमार और अनुज कुमार करके। चलिए, और सभी लोग नहीं जवाब दे रहे हैं, 2 बच्चा का ही जवाब आ रहा है। लगता है सब कॉपी कलम नहीं निकाल के बैठे हैं। कॉपी कलम निकाल के करते जाइए, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जरूरी है। अभी नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में भी नहीं आए, इसीलिए प्रैक्टिस करते जाइए। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जवाब दो तो जवाब दो, है ना। चलिए AHMO MD कौन है,
इसका भी 6 आया है। AH6 मोहडराजी क्या है? हाँ 6 आ रहा। शिवानी कुशवाहा 6 आ रहा। चलिए, तो इस तरह से निकल जाएगा माध्य या तो औसत। चलिए अगला देते हैं। अगला अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा सभी लोग आप खुद से ही। क्वेश्चन है 3875 का औसत ज्ञात करें। चलो बनाओ फटाफट ना, औसत ज्ञात करें। औसत इतना का औसत ज्ञात करें। जल्दी जवाब दो इसका, इसका औसत ज्ञात करें। जल्दी जल्दी कमेंट करो बच्चे लोग। कैसा लगा? अच्छा, मजा आ रहा है कि नहीं? सभी लोग बोलो। बेटर फील करना है, ठीक है, ऑफलाइन वाला। एक जवाब आ रहा है 23/4। चलिए हाँ 23/4 दो को आया है। चलिए सही लग रहा है 23/4। 23/4 23/4 ऋषु कुमार भी आ गया। चलिए 23/4 सही है लगता है। इसी तरह से कमेंट कीजिए कि ताकि लगे कि हाँ बच्चा समझ रहा है। कॉपी कलम निकाल कर कीजिए सभी लोग। शिवानी कुशवाहा का भी आ गया 23/4। चलिए आ गया समझ में सबका। कमेंट आता है तो अच्छा लगता है कि हाँ चलिए बच्चा आ रहा है, इसको तब आगे बताने का मन कर रहा है। अच्छा से देखो, इसको क्या करेंगे, माध्य यानी कि औसत बराबर, औसत बराबर डायरेक्ट क्या करेंगे, इस सभी को जोड़ लेंगे। ऑब्जेक्टिव में आना है तो फॉर्मूला बार बार नहीं लिखते जाना है, डायरेक्ट जो है हमको कॉन्सेप्ट पता हो गया तो इसको जो डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट जोड़ लेंगे सभी को। हो जाएगा 3 + 8 + 7 + 5। अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आप लोगों को लिखना है, जब वहाँ एग्जाम में जाइएगा तब नहीं लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है ताकि लिखने से जो फॉर्मूला याद हो जाए। एग्जाम में जो वहाँ पर ऐसे नहीं लिखना है, फॉर्मूला डायरेक्ट करना है। और इसमें गिन लेना 1 2 3 4, तो ये बटा में रख लेंगे 4। चलो इसको जोड़ लो तो हो जाएगा 7 3 10, 10 5 कितना 15, 15 और 8 हो जाएगा कितना 23, तो ये हो जाएगा 23/4। चलिए आए, सही जवाब दिया सभी लोग, बहुत ही अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि जो है सीख जाए सभी लोग। क्वेश्चन है 18 12 14 11 का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें या औसत क्या होगा, ऑप्शन में दिया रहेगा वहां पर है ना एग्जाम में, तो यहाँ पर देख के मारना है फटाक सुना। बताओ औसत बराबर, औसत बराबर वहाँ एग्जाम में ऑप्शन में दिया रहेगा, जितना जल्दी कर सकते हो। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी तरह से, इजी तरीका से बनेगा, तो ये क्वेश्चन सब बनाना है सबको। हाँ चलिए ठीक है। जवाब दो इसका सभी लोग। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को शेयर जल्दी जल्दी कर दो, व्यूवर्स को बढ़ा दो, 1000 2000 पहुंचा दो तो मजा आ जाएगा।
हर जगह शेयर कर दो, बस हो गया। जौन पढ़ने वाला दोस्त है उसको शेयर कर दो, फिर उसको भी बोलो शेयर करने। चलिए 55/4 आ रहा है, रिशु कुमार, शिवानी कुशवाहा 55/4। चलिए अच्छा है, 55/4 आया, 2 आंसर, यानी कि ये लगता है सही है। और ये पॉइंट में भी रहेगा ऑप्शन में, है ना, पॉइंट में कर लेना है, पॉइंट में भी निकालना है, पॉइंट में रहेगा ऑप्शन में, पॉइंट में मारना है, ठीक है। हाँ 13.75, तो पॉइंट में भी रहेगा ऑप्शन में 13.75। चलिए बहुत ही अच्छा। तो हमको लगता है कि औसत निकालने के लिए आ गया होगा सबको, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन औसत पे। क्वेश्चन है 10, 20, 30, 40, 50 का माध्य ज्ञात करें। माध्य यहाँ पर अभी लिखते हैं माध्य, कोई दिक्कत नहीं, वैसे निकलेगा। माध्य ज्ञात करें, माध्य बोले या तो औसत बोले, दोनों बात ही एक ही है। माध्य ज्ञात करें। चलो इसको बना दो सभी लोग लास्ट, उसके बाद अगला पर चलेंगे। शिवानी कुशवाहा 13.75। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको बनाइए माध्य पर लास्ट क्वेश्चन जो है, इसको जल्दी लोग बनाओ तो सभी लोग। आज जो हो रहा है आप वर्गीकृत आंकड़ा के लिए, कल पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ा के लिए, है ना जी। ये सब कल निकालेंगे, वर्गीकृत आंकड़ा के लिए कल देखा जाएगा। चलिए आ गया 30, 30 आ रहा है, चलिए बहुत ही अच्छा, 2 आया 30। ऋषु कुमार और अनुज करके कुमार जो है ना, 30 आया आंसर। और बोलो पूनम कहाँ गया, पूनम, उसको जवाब दो सभी लोग। हाँ शिवानी कुशवाहा आ गया 30। चलिए देखो 30 सही जवाब आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य बराबर, तो माध्य बराबर सभी को जोड़ लेंगे, 10 + 20 + 30 + 40 + 50, और बटा में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, बटा में 5 कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 20 30 30 30 कितना हो जाएगा, 60, 60 और 40 100, 100 यानी कि 150, 150 बटा में 5, 5 एकम 5, पंतिया 15, ये 0 यानी कि 30। चलिए सही है, माध्य बराबर इसका 30 राइट आंसर है। हाँ चलिए अब अगला पैटर्न पर चलते हैं, माध्य, माध्य पर अभी ये टॉपिक माध्य ही रहेगा, लेकिन पैटर्न अब चेंज करते हैं इसका, ठीक। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर उस तरह से कराते हैं, टॉपिक चेंज होगा, पैटर्न इसका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 6 3 6 2 4 कौमा एक्स, एक्स तथा 8 का क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, ठीक है, ध्यान से समझना है। यदि यदि 3 6 2 4 एक्स तथा 8 का माध्य, माध्य बराबर, माध्य बराबर, माध्य बराबर, माध्य बराबर, माध्य बराबर 60 है, तो x का मान ज्ञात करें, x का मान
ज्ञात करें। चलो ये पैटर्न चेंज हो गया। यदि 3,6 2 4 x तथा 8 का माध्य है 60 तो x का मान ज्ञात करें, है न। चलो बने इसे, देखो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य बराबर क्या होगा, सभी को जोड़ लेंगे, 3 + 6 + 2 प्लस ध्यान से देखना है, 4 प्लस ये हो जाएगा x और प्लस तथा 8 दिया है तो इसको भी जोड़ लेंगे +8 और बटा में सभी को जो है गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 बटा में रखेंगे 6। ठीक है। अब देखो माध्य दिया है, इसमें माध्य कितना दिया है, 60 दिया है, तो माध्य के जगह रख लेंगे कितना, 60 बराबर सभी को जोड़ लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 6 3 9 9 2 11 11 4 कितना 15 15 8 15 8 हो जाएगा कितना 23, तो हो जाएगा 23 और ये प्लस में x, क्योंकि x जो है अलग जाती है तो इसको प्लस x लिखेंगे और बटा में क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1 गुना इतना करेंगे तो आ जाएगा 23 + x बराबर 6 गुना 60 करेंगे तो 6 गुना 60, तो यहाँ से 23 + x बराबर हो जाएगा कितना 6 छक 36 और ये 0। अब यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, ये 360 और माइनस ये 23 से प्लस में बराबर को सट जाएगा तो -23 हो जाएगा, है न। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर 360 में से 23 जगह कितना बचेगा 7 और ये हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो 3 और ये हो जाएगा 337। x का जो मान आएगा कितना आएगा 337, इसका राइट आंसर होगा। चलिए समझ में आया, x का जो मान आ जाएगा 337, यानी कि x के जगह आ जाएगा 337। बोलिए सभी लोग, हाँ चलिए, हाँ शिवानी कुशवाहा, हाँ आ गया समझ में। हाँ को थोड़ा बढ़िया से लिखो कि समझ में आ गया, ऐसे करके तो अच्छा लगेगा। समझ में आ गया, हाँ आगे बढ़िए, ऐसे बोलिए, आगे बढ़िए सर। समझ में आ जाए तो बोलिए समझ में आ गया। समझ में आ गया सर, ठीक, अच्छा, बस ऐसे ही कमेंट करो, अच्छा लगता है। और यस सर जी। समझ में आ गया भैया, ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखो इसको फिर से एक बार समझाते हैं, जो इसको समझ में ना आया फिर से देख लो। यदि यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहेगा कि 3,6 2 4 तथा 8 का माध्य 60 है तो x का मान ज्ञात करें, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर माध्य बराबर फॉर्मूला लगाएंगे कि सभी परीक्षणों का योग, सभी को जोड़ लेंगे और जितना दिया रहेगा उसको लिख लेंगे बटा में। कितना संख्या दिया है तो 6, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6 बटा में। उसके बाद यहाँ पर माध्य का जो फॉर्मूला दिया, माध्य का मान दिया हुआ था कितना 60, तो माध्य का मान रख दिए कितना 60, सभी को एक जाति के तरफ जोड़ दिए और x को यहाँ पर नहीं जोड़ेगा, यहाँ पर x को x लिख लिए, सभी को जोड़े तो आ गया 23 और यहाँ पर क्रॉस गुना किए, ठीक 6 गुना 60 किए तो क्या आ गया 360
और 1 गुना इतना किया तो इतना है ना, और यहाँ से x का क्या आ गया, मान आ गया। बनेगा। चलो देखो अगला क्वेश्चन बनाओ सभी लोग। अगला क्वेश्चन जवाब देगा। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, 2,3, तथा 2,3x तथा 5 का माध्य 16 है। माध्य 16 है तो का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें, है ना। चलो x का मान ज्ञात करो सभी लोग। 2,3, तथा 5 का माध्य कितना है, 16 है, तो x का मान ज्ञात करें। चलिए x के स्थान पर कितना आएगा सभी लोग बताओ, x के स्थान पर कितना आएगा। फटाफट करो कमेंट जल्दी। चलिए 54 आएगा, एगो का आंसर आ गया 54। चलिए बहुत ही अच्छा, ऋषु कुमार 54। और बोलो। चलिए समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। 54 शिवानी कुशवाहा, सही है। हाँ देखिए इसको क्या लिखेंगे, माध्य बराबर, माध्य बराबर हो जाएगा, सभी को जोड़ लेंगे, 2+3+x+5 और बटा में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। माध्य का मान दिया है 16 बराबर 2 3 5 और 5 5 कितना 10 प्लस x बटा में 4। ये क्रॉस गुना कर लेंगे तो ये जाएगा 10 प्लस x बराबर 16 गुना का 4 करेंगे तो कितना आएगा, 16 चौका 64। उसके बाद x बराबर क्या आएगा 64, और ये 10 इधर क्या है प्लस में तो रहेगा तो -10, तो हो जाएगा x बराबर 54। ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए सभी का ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देते हैं एक और। क्वेश्चन है 5 8 5 8 7 9 x 12 15 का माध्य, यहाँ पर है ना, यहाँ पर लिख लेना यदि, ये सब क्वेश्चन नोट करते जाना है, VVI ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो यदि इतना इतना x का 12 15 का माध्य मान लेते हैं, माध्य 80 है, तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। चलो इसको लास्ट बनाओ, उसके बाद अगला टॉपिक पे चलेंगे। इसको बनाओ जी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी करो। हम्म
चलिए आ गया आंसर 504 504 504। चलिए ठीक है, लगता है 504 आ गया। हाँ देखो, यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य बराबर 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 9 प्लस x प्लस 12 प्लस 15 और बटा में 1 2 3 4 5 6 7 है न। माध्य का मान दिया है कितना, 80 बराबर, सभी को जोड़ लेंगे तो क्या आएगा बताओ। यह जगह 8 5 13 13 7 20 20 और 29 29 और 12 कितना हो जाएगा, 29 और 12 29 और 12 29 और 12 हो जाएगा, 9 2 11 2 1 3 1 1 3 1 4 यानी कि 41 41 प्लस 15 तो हो जाएगा 56 है ना। 56 प्लस में x बटा में 7, तो यहाँ से कर लेंगे 56 प्लस x, ये 80 गुना में कितना 7 और x बराबर हो जाएगा 80 गुना 7 करेंगे तो कितना आएगा 68 56 है ना। 0 माइनस हो जाएगा 56, तो x बराबर आएगा 56, इसमें घटा देंगे तो 4 और यहाँ से बचेगा 5 में से 5 जाएगा 0, ये जाएगा 5 यानी 504। चलिए ठीक है, 504 राइट आंसर। चलिए अब अगला टॉपिक पर चलते हैं। अब हेडिंग दीजिए माध्यक, हेडिंग देना है माध्यक। माध्यक, माध्यक कैसे निकाला जाता है, माध्यक, माध्य अलग चीज है, माध्यक अलग चीज है ना, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। माध्य अलग चीज है, माध्यक अलग चीज है, इसको ध्यान से समझना है। माध्यक, माध्यक को ध्यान से समझेंगे। देखो माध्यक हो जाएगा तो अगला पढ़ेंगे बहुलक। ठीक, बहुलक बहुत ही इजी है, सबसे इजी है बहुलक। आप वर्गीकृत आंकड़ा के लिए बोल रहे हैं, वर्गीकृत आंकड़ा के लिए अलग नियम रहेगा। देखो माध्यक, माध्यक कैसे निकाला जाता है माध्यक, तो माध्यक को निकालने के लिए जो एक एग्जांपल से समझ लेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल से देखो, क्वेश्चन रहेगा 3 4 8 5 7, सिंपल समझेंगे, और 9, ठीक। इसका रहेगा, बोलेगा कि माध्यक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, माध्यक। तो इसका माध्यक देखो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से जो है इसको पहले गिन लेंगे, ये टोटल कितना संख्या है, एक, टोटल संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। यदि सम संख्या आ जाए, यदि सम संख्या आ जाए तो इसको आधा कर लेंगे, और इसको जो है पहले इसको जो है इस तरह, चलिए आइए। चलिए सभी लोग आ गया, जुड़ा है सब। देखो क्वेश्चन लिखते हैं फिर से, क्वेश्चन रहेगा 2 3 6 7 5 8, इतना का माध्य ज्ञात करें। इतना का, इतना का माध्य ज्ञात करें, माध्यक सॉरी माध्यक, माध्यक ज्ञात करें।
ठीक, तो करेंगे क्या, तो इसको जब माध्यक ज्ञात करेंगे तो इसमें पहले जो क्या करेंगे, पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। कौन क्रम में, बढ़ते क्रम में, यानी कि इसमें जो सबसे पहले छोटा है, सबसे छोटा जो संख्या रहेगा उसको लिखेंगे पहले। तो सबसे छोटा संख्या इसमें पहले कौन है, सबसे छोटा को पहले लिखना है, उसके बाद उसके उससे जो बड़ा रहेगा उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़ा रहेगा उसको लिखेंगे, फिर जो उससे बड़ा रहेगा उसको लिखेंगे। ठीक, तो पहले जो है बढ़ते क्रम में लिखना है। कौन क्रम में, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में लिखने आता है सबको, बढ़ते क्रम में यानी कि सबसे पहले छोटका को लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा है ने, तब उसे बोलेंगे बढ़ते क्रम में। माध्यक निकालने के लिए पहले हम इसको लिखेंगे बढ़ते क्रम में, है ना। माध्यक निकालने के लिए इसको लिखेंगे पहले हम बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में यहाँ पर लिखना है, पहले सबसे छोटा दो, उसके बाद दो के बाद कौन सा, तीन, तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद छः, छः के बाद सात, सात के बाद आठ। तो इसको लिख लेंगे बढ़ते क्रम में। अब इसको गिन लेना है, ये एक दो तीन चार पाँच छः सम संख्या है। कौन सा संख्या गिनने पर आ रहा है, सम संख्या। तो इसको आधा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, आधा। छः का आधा करेंगे तो क्या आएगा, तीन। छः का आधा करेंगे तो क्या आएगा, तीन। तो तीन संख्या इधर से लेंगे, एक दो तीन, इधर से एक दो तीन। जब जोड़ा में संख्या रहे, जब संख्या जोड़ा आ जाएगा तो क्या करेंगे, जोड़ा वाला पहले बाद में समझेंगे। एक संख्या और यहाँ पर दे देते हैं, एक संख्या और मान लेते हैं यहाँ 9। ठीक, जोड़ा वाला अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन करके यहाँ पे लिख लेंगे 9, कॉमा दे के 9। तो इसमें जो है विषम संख्या, मतलब कि ये एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या का माध्य जो होगा बीच वाला होगा। कौन सा होगा, बीच वाला। ये इधर से लेंगे तीन, और तीन अंक इधर से लेंगे, जो बीच में आएगा वही हो जाएगा माध्य। जो बीच में आएगा उसी को बोलेंगे माध्य, विषम संख्या का माध्य, है ना। जब सभी संख्या को, यानी कि एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात को दिया रहेगा तो सात कौन सा है, विषम संख्या। तो विषम संख्या का माध्य जो होगा, इधर से ले लेंगे तीन संख्या और इधर से ले लेंगे तीन संख्या, और जो बीच में आएगा वही होगा माध्य, वही होगा माध्यक। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक बराबर, माध्यक बराबर 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, इसका माध्यक हो जाएगा 6। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा 3 8 7 5 2 1, है ना। तो इसका बोलेगा माध्यक ज्ञात करेंगे। तो इसको लिखेंगे पहले बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में एक संख्या और लेंगे इसमें, ये हो जाएगा 9। एक संख्या और लेंगे, तो इसको पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले छोटा संख्या लिखेंगे। छोटा संख्या इसमें सबसे कौन है, सबसे छोटा संख्या। सबसे छोटा संख्या यहाँ पर एक है, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, उसके बाद तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद कौन सा है, सात, सात के बाद आठ, और आठ के बाद कौन सा है, 9। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो है जोड़ा लगा लेना है। पहले गिन लेंगे कितना संख्या है, एक दो तीन चार पाँच छः सात संख्या है, टोटल संख्या है 7। तो तीन संख्या इधर से लेंगे और तीन संख्या इधर से लेंगे, 6 संख्या, और बीच में बचेगा एक संख्या। तो जो बीच में आएगा वही हो जाएगा हमारा क्या, माध्यक। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक बराबर, माध्यक बराबर 5। आंसर, आंसर ही हो जाएगा माध्यक 5। ठीक, ये विषम संख्या के लिए बीच वाला होगा माध्य, है ना। विषम संख्या के लिए यानी कि n का मान जो है विषम आएगा, यानी कि n का मान, यानी कि इसका सबको गिन लेंगे कि कितना आ रहा है। तो यदि n आ जाएगा विषम संख्या, कौन संख्या, विषम संख्या,
तब जो होगा माध्यक होगा बीच वाला होगा। माध्यक क्या होगा? बीच वाला। इसको नोट में लिख लेना है, ये क्वेश्चन के नोट में लिखना है, यहाँ पर नीचे लिख लेना। नीचे लिखना है कि यदि, अच्छा इसको लास्ट में लिखा देंगे ना, सम विषम। अभी पहले सम वाला बता देते हैं, उसके बाद ये लिखना है। तो एक जगह लिखा देंगे सम और विषम दोनों के लिए। ठीक, तो अभी यहाँ पर ध्यान देना है कि विषम संख्या जब n का मान आएगा विषम संख्या, तब यहाँ पर जोड़ा लगा लेंगे और बीच वाला हो जाएगा क्या? माध्यक, है ना। इसमें ध्यान रखना है कि पहले बढ़ते क्रम में लिखना है, उसके बाद जो है इसको जो है बीच में निकालना है। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। 3 2 7 12 11 10, इसका माध्यक बताना है। इसका माध्यक एक संख्या और लेते हैं, जब तक क्लियर नहीं होगा जब तक एक ले लेते हैं 18। चलिए, इसका माध्यक तो पहले कुछ नहीं करेंगे, पहले लिखेंगे बढ़ते क्रम में। इसको बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखना है इसको। पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे, क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में सबसे छोटा कौन सा है? 2 है, तो इसमें लिखेंगे 2। उसके बाद 2 के बाद कौन सा है? 3। 3 के बाद कौन सा है? 7। 7 के बाद कौन सा है? 7 के बाद 11। 11 के बाद 12, ओ सॉरी, 7 के बाद आ जाएगा 10। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, और 12 के बाद कितना आएगा? 18। ठीक है, अब यहाँ पर गिन लेना है संख्या कितना? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 है तो 3 का जोड़ा लगा लेंगे, 3 संख्या इधर से और 3 संख्या इधर से। माध्यक बराबर हो जाएगा 10, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, आया? हाँ ठीक है, सभी का जवाब आया हुआ है 10। बहुत ही अच्छा, ये सिंपल है, ऐसा सा क्वेश्चन रहेगा तो बनना चाहिए, है ना। माध्यक निकालना रहेगा तो पहले बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, सजा लेंगे, और उसके बाद जो है बीच वाला संख्या निकालेंगे, यदि n का मान विषम संख्या रहे तो। और सम संख्या रहेगा तो उसको भी बताते हैं क्या करना है। चलिए एक क्वेश्चन पहले बता दीजिए, और आप लोग खुद से एक क्वेश्चन और देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है 2 8 7 5 3 9 11 15 17 18। और यहाँ पर ले लेते हैं 23। इतना का माध्यक ज्ञात करें। माध्यक ज्ञात करें। चलिए करो इसको, माध्यक ज्ञात करो। इसका जवाब दे दो सभी लोग, तो समझ जाएंगे कि आ गया सब। चलिए 2 का जवाब लगता है इसका सही होगा आंसर। आया सभी का 9? कमेंट करो, 9 किसका किसका आया? किसी का अलग भी है? चलिए शिवानी कुशवाहा का भी 9 आया।
समझ में आया? बोलो, लिखो सभी। समझ में आ गया? देखो यहाँ पर पहले इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा? पहले सबसे यहाँ छोटा लिखेंगे, सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 2 है। 2 के बाद क्या है? 3 है। 3 के बाद कौन सा है? 3 के बाद 4 नहीं है तो 5 है। 5 है। 5 के बाद 6 नहीं है, 6 नहीं है तो क्या है? 7 है। 7 7 के बाद 8, और 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 11 के बाद 15। देखिए छोटा मुन्ना आ गया है, छोटा मुन्ना है, देखो पढ़ाने नहीं दे रहा है, कैमरा हिला के चल जाता है यहाँ पे, बहुत ही बंचर है। कैमरा को हिला देता है यहाँ है नहीं? देखो सब देख रहा हूँ, बोलो बाय बाय से। बात करूंगा से। बोलो पढ़ रहा है सब। हाँ चलो जाओ, पढ़ रहा है सब। चलिए, हाँ हंसी आ रहा है, बहुत हंसी आ रहा है। तो यहाँ से बोलेंगे 15 के बाद कौन सा संख्या? 15 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 23। अब यहाँ से गिन लेंगे कि कितना है n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो 11, 10 संख्या इधर से ले लेंगे, सॉरी 5 संख्या, 5 संख्या इधर से लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 संख्या इधर से ले लेंगे और 5 संख्या इधर, 1 2 3 4 5। टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 है ना? कोई छूट गया क्या? है नहीं आ रहा है? 2 3 4 5, ठीक। फिर इधर से 1 2 3 4 5 यहाँ तक, ठीक तो है? ठीक है, चल रहा। देखो तो यहाँ से ले लेंगे इधर है ना, 5 संख्या इधर और ये 5 संख्या, बीच में आएगा क्या? 9, इसीलिए माध्यक बराबर 9, ठीक। सही है, हाँ सही है, हमको पता नहीं चल रहा था ज्यादा। हाँ ठीक है, समझ में आया सभी को? माध्यक आया। अब देखो इसका विषम संख्या है,
विषम संख्या के लिए हो गया। अब देखते हैं सम संख्या के लिए। क्वेश्चन रहेगा 2,5 7 8 9 और 6, इसका माध्यक ज्ञात करो। इतना का माध्यक ज्ञात करें। पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे, देखो इसको ध्यान से समझना है। बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में लिख चलिए आइए, चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं। पहले एक क्वेश्चन बनाइए, माध्यक ज्ञात करना है। देखिए 3 17 15 20 21 22 का माध्यक ज्ञात करें। माध्यक ज्ञात करें, करो इसको पहले। इसका आंसर बताओ सभी लोग। आप लोग बताइए इसका आंसर। थोड़ा सा और टॉपिक बचा है, उसको खत्म कर लेंगे, उसके बाद एंड करेंगे, ठीक है। माद माध्यक और एक बचा है बहुलक। बहुलक ही बहुत ही इजी है, उसको थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद हो जाएगा, है ना। इसको कमेंट करो। कमेंट करो।
चलो बना जी, देखो बनाते हैं, कमेंट करिए ना रे सब। यहाँ पर लिखेंगे बढ़ते क्रम में, इसको बढ़ते बढ़ते क्रम में। कौन कौन जुड़ा है इसका, ये क्वेश्चन का जवाब आया सभी का? देखो ये बढ़ते क्रम में लिखेंगे 3, ये 3 कॉमा 3 के बाद कौन सा होगा 15, उसके बाद 15 के बाद 17, 17 के बाद 17 के बाद कौन सा पड़ा है 20, उसके बाद 21, उसके बाद 22, है ना? और यहाँ पर गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। कितना संख्या? 6 संख्या। तो यहाँ पर जो है n का मान जो है सम संख्या आ गया। क्या आ गया? सम संख्या। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये इसको स्टार में लिखना है, ठीक है? ये क्वेश्चन को स्टार कर लेना है क्योंकि ये सम संख्या के लिए है। तो यहाँ से लिखेंगे 3 संख्या इधर से लेंगे और 3 संख्या इधर से लेंगे। तो बताइए बताइए बीच में कुछ बचा? बीच में कोई संख्या आया? नहीं आया। बीच में कोई संख्या नहीं आया, तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, यदि मान लीजिए कि कोई दोस्त है, ठीक, कोई दोस्त है और उसके पास जो है मतलब कि उसको पैसा लेना है, ठीक। एक मान लीजिए कि बीच में कोई दोस्त है, वो इससे भी ले लेगा पैसा और इससे भी ले लेगा। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जब ये दोनों जब ये सम संख्या रहेगा n का मान, तब यहाँ पर जो है ये संख्या लेंगे, एक संख्या इधर से ले लेंगे, एक संख्या इधर से ले लेंगे, ठीक। एक संख्या 17 ले लेंगे, एक संख्या 20 ले लेंगे, यानी कि एक संख्या इससे ले लेंगे और एक संख्या इस साइड से ले लेंगे और यहाँ जोड़ देंगे 17 प्लस 20 माध्यक बराबर, माध्यक बराबर हो जाएगा 17 प्लस 20 और इसको बटा में कर देंगे 2, बटा में कितना कर देंगे 2, बटा में करेंगे 2, तो ये हो जाएगा माध्यक बराबर 17 20 कितना हो जाएगा 37 बटा में 2, और इसको पॉइंट में निकाल लेना है, 2 एकम 2 और जाएगा 2 एकम 2 और ये हो जाएगा द्वितीय 6, द्वितीय 6 पॉइंट और 5, यानी कि 13.5 आ जाएगा इसका माध्यक, 13.5 आ जाएगा इसका माध्यक। बताइए समझ में आया? जब भी सम आएगा, सम संख्या, सम n का मान आएगा सम, तो एक संख्या ये साइड से ले लेंगे और एक संख्या ये साइड से, दोनों को जोड़कर और भागा कर देना है 2 से, है ना? तो जो आएगा वही हो जाएगा हमारा माध्यक। समझ में आया? कमेंट करो सभी लोग। जी शिवानी कुशवास आ गया, और बोलो सभी लोग। जब n का मान सम रहे, यानी कि बीच में कोई संख्या न रहे, तो यहाँ पर एक संख्या इधर से ले लेंगे, एक संख्या इधर से ले लेंगे, है ना? और दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन रहेगा 5, 8, 7, 18, 20 और मान लीजिए कि 25, इतना का माध्यक निकालना है। तो पहले लिखेंगे बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में पहले लिखना है। देखिए ध्यान से इसको कैसे बनाएंगे,
बढ़ते क्रम में पहले लिखेंगे 5, 7, 8, उसके बाद 7, 8, उसके बाद 18, उसके बाद 20, उसके बाद 25। यहाँ से लेना है, जोड़ा कर लेना है। टोटल संख्या गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो 3 संख्या इधर से, 3 संख्या इधर से है ना। ये 3 3 का जोड़ा बन गया है ना। 3 3 का यहाँ पर जो है इसको कर लेना है, 3 का समूह बना लेना है। 3 का समूह इधर, 3 का समूह इधर। अब यहाँ जो है माध्यक निकालेंगे। माध्यक बराबर ये 18 एक संख्या इधर से लेंगे और ये 8 एक संख्या इधर से लेंगे। 8 एक संख्या इधर, 18 इधर, और इस दोनों को जोड़ देंगे। ये जगह 8 + 18 बटा में 2 कर लेना है। ठीक, तो ये जगह 18 8 कितना हो जाएगा, 26 बटा में 2, यानी कि 2 से काट लेंगे तो हो जाएगा ये हो जाएगा 13, यानी कि इसका जो माध्यक आएगा 13 आएगा, इसका राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन जो है नोट करके सब लिख लेना है। 13, हाँ जी 13 राइट आंसर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस पे कराते हैं ना, उसके बाद स्टार लिखेंगे। क्वेश्चन रहेगा 5, 8, 12, 24, 11 इतना का माध्यक ज्ञात करें। 17 का माध्यक ज्ञात करें। बताओ इसका जल्दी जल्दी कमेंट में, माध्यक ज्ञात करें। क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका माध्यक बताओ। चलिए 11.5 आ रहा है। 11.5 23/2 18। अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है? 23/2 11.5 18। 23/2 को पॉइंट में लाओ, 11.5 आएगा। ऋषु कुमार 18 18 कैसे आएगा? देखो यहाँ से लिखेंगे पहले बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिख लेना है। देखो पहले 5, उसके बाद 8, उसके बाद 11, 11 के बाद 17, 17 के बाद 17 के बाद 24 है ना। अब यहाँ से जो है ले लेना है, यहाँ पर समूह बना लेना है। 3 समूह इधर से और 3 समूह क्या होगा, एक क्वेश्चन छूटा है 12। यहाँ पर लिखेंगे 12, कॉमा आ जाएगा यहाँ 12 है ना। तो इसको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 3 3 का समूह लेंगे 1, ये हो जाएगा 3 संख्या इधर 3 संख्या इधर। अब यहाँ से जो है एक संख्या इधर से लेंगे, यानी कि माध्यक बराबर हो जाएगा एक संख्या ये इधर से एक संख्या इधर से, यानी कि 11 + 12 और बटा में 2 कर लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 11 + 12 में हो जाएगा कितना 23 बटा में 2, और इसको लाएंगे दशमलव में तो 11.5 आएगा। चलिए 11.5 ऋषु, चलिए उसका सही आंसर आ गया।
23/2। ठीक है, तो माध्यक समझ में आ गया। अब देखिए बहुलक बताते हैं। बहुलक, बहुलक इजी, यहाँ हेडिंग देना है बहुलक। बहुलक बराबर, बहुलक भी एग्जांपल समझते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा 2 3 2 5 2 3 7 2 3 8 2, इस तरह से। तो इसमें पूछा जाएगा बहुलक क्या है। तो बहुलक ध्यान रखना है कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगा, संख्या सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक कहलाएगा। ठीक, बहुलक वही कहलाएगा जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा बार संख्या कौन आया है, देखिए 2 कितना बार आया है, 2 1 2 3 4 5 बार। 2 जो आया है 5 बार, और 3 कितना बार आया है, 3 3 आया है 1 2 3 बार। 3 आया है 3 बार, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा है 5 बार। तो इसमें बहुलक डायरेक्ट लिखेंगे 5, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, तो यहाँ पर लिखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, तो पहचाना वहां पर बहुलक बराबर। तो बहुलक इसमें सबसे ज्यादा बार कितना आया, 2 आया, तो इसका 2 होगा राइट आंसर बहुलक। आंसर बताइए। हाँ जी, 2 का आंसर आ गया। जो संख्या ज्यादा बार आएगा वही इसका बहुलक कहलाएगा। चलिए का क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए बताइए सभी लोग। 11 2 15 11 2 17 15 20, बताइए इसका बहुलक बताइए। इसका बहुलक बताओ सभी लोग। बहुलक, जो संख्या ज्यादा बार रिपीट हो वही होगा इसका बहुलक। तो बहुलक कितना है, 11 11, ठीक है 11 आएगा, 11। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए कि बहुलक बराबर क्या होगा, 5 8 7 5 8 7 3 5 8 है न, 7 8 2 8 5। चलिए इसका बहुलक बताओ सभी लोग। बहुलक बराबर, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर बताओ। चलिए 8 आ रहा है, 8 है, बताओ राइट आंसर इसका। 8 ऋषु कुमार, चलिए ठीक है। और सभी बोलो। शिवानी 8 है, चलिए ठीक है सभी का। चलिए समझ में आया बहुलक।
समझ में आया? जल्दी करो, तो बन जाना चाहिए, बनेगा। देखो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बताते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या है 8, इसीलिए इसका बहुलक हो जाएगा क्या? 8 हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बताते हैं, इसको याद रखना है, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, है ना। यहाँ पर डबल स्टार करके लिख लेना है। डबल स्टार में लिखना है कि माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध, माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध, ये डबल स्टार करके लिखना है। ठीक। माध्य, यस सर, ठीक है। माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध, माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध याद रखना है कि होता है बहुलक बराबर, बहुलक बराबर याद रखना है। इस संबंध बता रहे हैं, बहुलक बराबर याद रखना है कि 3 गुना माध्यक माइनस 2 माध्य, 2 गुना माध्य। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि बहुलक बराबर जो फॉर्मूला होगा 3 माध्यक, 3 गुना माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक। इस पे अभी क्वेश्चन कराते हैं, बोलो, नोट करो सभी लोग। बहुलक बराबर याद रखना है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। आगे बढ़े सभी लोग, बोलो, समझ में आया? समझ में आया? कमेंट करो सभी लोग, बोलो समझ में आया? कमेंट करो। कमेंट करो जल्दी जल्दी। यस सर, ठीक है। और करो सभी लोग, लाइक करो, लाइक। और लाइक भेजो। हाँ देखो, क्वेश्चन रहेगा कि यदि 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 माध्यक बराबर, यदि माध्यक बराबर 5, यदि माध्यक बराबर 5, माध्य बराबर, माध्य बराबर, माध्य बराबर 3 है, तो बहुलक ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। ठीक। तो ध्यान रखना है कि फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेंगे, गिवन दैट दिया है, जो गिवन दैट दिया है कि माध्यक बराबर 5 और माध्य बराबर कितना है? 3, और हमको निकालना है बहुलक, बहुलक बराबर भाट। यहाँ से एक फॉर्मूला भी बताए हैं, चूंकि बी नाउ दैट हम लोग जानते हैं कि बहुलक बराबर, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर क्या होता है? कमेंट में लिखो ये फॉर्मूला सभी लोग, बहुलक बराबर कमेंट में लिखो ये फॉर्मूला, फॉर्मूला को कमेंट में लिखो। चलो, नो आंसर आ रहा है, चलिए आंसर भी आ गया बच्चा का, अच्छा है।
कमेंट में फॉर्मूला लिखो सभी लोग। 3 गुना माध्यक माइनस 2 माध्य। फॉर्मूला को सभी कमेंट में लिखो जल्दी। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, माध्यक का मान कितना है 5 माइनस 2 गुना माध्य का मान कितना है 3, तो जाएगा 15 माइनस 3 दूना 6, 15 में से 6 जाएगा, देखिए बहुलक का मान आएगा 9। ठीक, ठीक, बहुलक बराबर करके लिखो, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। ठीक है ऋषु कुमार, ठीक है। चलिए सभी लोग लिखेगा फॉर्मूला को। फार्मूला लिखो पहले कमेंट में सभी लोग। चलो फॉर्मूला लिखो। ये क्वेश्चन नोट करेगा तो कर लो सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट मारो सभी लोग। चलो देखो अगला क्वेश्चन बनाओ सभी लोग, कमेंट में जवाब देगा सभी लोग। यदि बहुलक, अच्छा सिंपल जवाब, सिंपल क्वेश्चन देते हैं। यदि माध्यक बराबर 2 है, माध्यक बराबर 2, माध्य बराबर भी 2 है। ठीक, माध्यक बराबर 2, माध्य बराबर 2 है, तो बहुलक ज्ञात करें। और एक क्वेश्चन और, दोनों क्वेश्चन बोलेगा। यदि बहुलक बराबर 7 है तथा माध्य बराबर 10 है, तो माध्यक ज्ञात करें। दोनों क्वेश्चन का आंसर लिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 1, 2 करके जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर है 2। चलिए 2, और 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दो। फटाक सुना करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर पहला का 2 होगा शिवानी, ठीक है 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा बताओ। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर देखो।
ये हो जाएगा पहला का, देखो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो 3 गुना माध्यक का मान है कितना, 2 माइनस 2 माध्य कितना है 2। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 2 दूना 4, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, यानी कि बहुलक बराबर 2 है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 का है। और 2 का क्या आएगा, 2 का जवाब आया किसी को? अभी आगे क्वेश्चन नंबर 1 बराबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 बराबर 2, क्वेश्चन 2 बराबर 9। क्या लिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बराबर 2, क्वेश्चन मतलब क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन नंबर 1 का 2 आंसर आया, क्वेश्चन नंबर 2 का आया 9। अच्छा, क्वेश्चन 2 का आया 2 मतलब 9। चलिए दूसरा प्रश्न का, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से फॉर्मूला, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य है न। तो बहुलक का मान जो दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में 7 दिया है। आप लोग गिवन दैट कर, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। 7 बराबर 3 माध्यक का मान दिया है, नहीं दिया है, यहाँ पर रखेंगे गुना में 3 माध्यक माइनस 2 माध्य का मान दिया है 10। उसके बाद ये हो जाएगा 7 बराबर 3 माध्यक माइनस 20, 10 दूना क्या आएगा 20। अब इसको क्या करना है, देखो ये माइनस 20 को इधर लेंगे तो क्या आएगा, 7 प्लस 20 बराबर 3 माध्यक। तो हो जाएगा 20 प्लस 7 कितना 27, यानी कि 3 माध्यक बराबर हो जाएगा 27। तो माध्यक का मान ये हो जाएगा माध्यक बराबर ये 3 जाएगा बटा में, ये गुना में इधर जाएगा तो बटा में, 3 एकम 3 और 9 27, यानी कि सही जवाब आया सभी का। माध्यक बराबर हो जाएगा 9। चलिए बहुत ही अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का 9। चलिए ठीक है दिशु कुमार, ये क्वेश्चन भी नोट कर लेगा सभी आंसर है न। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं न। बोलिए आज का क्लास कैसा लगा सभी लोग को? माध्य से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन जो अभी इस पे और कराएंगे, ठीक है। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और सम संख्या, विषम संख्या, ये वाला सब क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन फिर से कल देखेंगे। माध्य बराबर माध्य के लिए है न, उस पे क्वेश्चन पूछा जाता है पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो ये सब क्वेश्चन जो है कल देखेंगे, ठीक। बताओ कैसा लगा क्लास, कमेंट करो सभी लोग। उसके बाद करते हैं द एंड। कल देखा जाएगा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब पर क्वेश्चन माध्य निकालने के लिए है ना। जी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और चलिए अच्छा है, और बताओ।
बहुत अच्छा रिशु। शिवानी कुशवाहा बहुत अच्छा लगा। ठीक है चलो अब इतना नोट करके बढ़िया से कर लेना, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए।